अमरोहा के गजरौला बेसिक शिक्षा एवं योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साउथ अफ्रीका के वेबिक विश्वविद्यालय घाना ने जनपद अमरोहा के प्राथमिक विद्यालय तिगरी के प्रधानाध्यापक जोगेंद्र सिंह तथा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय चौबारा के शिक्षक अजय सिद्धू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। प्रधानाध्यापक जोगेंद्र सिंह ने बेसिक शिक्षा तथा योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार करते हुए जनपद में बेसिक शिक्षा को एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया है तथा जनपद में योग के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका में रहकर कार्य किया है। साथ ही शिक्षक अजय सिद्धू ने भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए दोनों शिक्षकों को साउथ अफ्रीका के वेबिक विश्वविद्यालय घाना के कुलपति डॉक्टर फेलिक्स ओफोसु डीजेन द्वारा नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। अमरोहा जिले में तेंदुए की लगातार दहशत बनी हुई है। वन विभाग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले तेंदुआ एक किसान पर भी हमला कर चुका है। अमरोहा जिले में लगातार तेंदुए की दहशत बनी हुई है। अब नौगांवा सादात क्षेत्र के मुंडाखेड़ा गांव के एक खेत में तेंदुआ देखा गया। तेंदुए को देखते ही ग्रामीण उल्टे पांव भाग निकले। राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। तभी तेंदुआ गन्ने के खेत में घुस गया। बड़ी संख्या लाठीडंडों से लैस ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तेंदुआ गायब हो गया। शनिवार की रात गांव के रहने वाले नूर मोहम्मद और फुरकान अली ट्यूबवेल चलाने खेत पर जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते पर तेंदुए को खड़ा देखा। तेंदुआ को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। दोनों लोग उल्टे पांव में भाग निकले और गांव पहुंचकर लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग लाठीडंडे लेकर उसी स्थान पर पहुंचे जहां तेंदुआ देखा गया था। अमरोहा जनपद के थाना नौगांवा सादात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चाकारसी में घुमतू जाति के लोग निवास करते हैं। वहीं उनका आरोप है कि जमीनी विवाद के चलते उनके ही कुछ लोगों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। इसके बाद झोपड़ी जलकर राख हो गई। वहीं पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर मामला शांत कराया और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार के जिला समस्तीपुर के रहने वाले मुफ्ती अब्दुल सलाम, जो कि जनपद अमरोहा के नौगांवा सादात नई बस्ती के आले हसन मदरसे में करीब 18 साल से रहकर मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे, वह 30 अप्रैल को अपने घर गए थे। आज वह परिवार के साथ वापस आ रहे थे, जो कि ट्रेन से मुरादाबाद पहुंचे और मुरादाबाद से गाड़ी से नौगांवा सादात वापस आ रहे थे। वापस आते समय थाना नौगांवा सादात के गांव पीलाकुंड के पास ड्राइवर को नींद आने की वजह से तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि जिसमें मौके पर ही मुफ्ती साहब, पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई और मुफ्ती साहब और उनके 2 बेटों सहित ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच गुरुवार या फिर अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे और होटल के बिल का भुगतान चंद्रप्रीत सिंह द्वारा किया गया था। चंद्रप्रीत सिंह पर आरोप है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ही कथित तौर पर फंड मिला था। ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। हम इस मामले में हो रही राजनीति को लेकर चिंतित नहीं हैं, लेकिन हमारी चिंता सबूतों को लेकर है। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें से 2 आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों की पहचान किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। ऑपरेशन अभी चल रहा है। कश्मीर जोन पुलिस ने यह जानकारी दी है।
सोमवार देर रात आतंकियों के साथ शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार सुबह दूसरे दिन फिर शुरू हुई। देर रात कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इलाके में प्रवेश तथा निकासी के सभी रास्तों को सील कर दिया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि देर रात तक कोई आतंकी मारा नहीं गया। अंधेरा होने की वजह से सुरक्षाबलों की ओर से अतिरिक्त सतर्कता बरती गई ताकि किसी प्रकार का नुकसान न होने पाए। मंगलवार सुबह एक बार फायरिंग शुरू हुई। शनिवार शाम को पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के डन्ना शाह सितार क्षेत्र में वायुसेना के वाहनों पर आतंकी हमला किया गया। इस हमले में 5 वायु सैनिक घायल हो गए। घायलों में शामिल विक्की पहाड़े बलिदान हो गए। झारखंड में ईडी की छापेमारी और भारी मात्रा में नकद मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार के तलाशी अभियान के बाद मंगलवार को भी प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में 5 स्थानों पर छापेमारी की। इससे पहले सोमवार को इसी मामले में छापेमारी के दौरान करीब 35 करोड़ रुपए नकद बरामद किया गया था। मंगलवार को छापेमारी के दूसरे दिन राजीव कुमार सिंह नामक एक ठेकेदार के यहां से ईडी ने करीब 1.5 करोड़ रुपए जब्त किए। जांच एजेंसी के अनुसार उसके जरिए करीब 10 करोड़ रुपए का लेनदेन किया गया। जांच एजेंसी ने वीरेंद्र राम केस मामले में 6 मई को रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम को धनशोधन के आरोप में फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। यह मामला योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी से जुड़ा है। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसद थानेदार के डेट्रॉयट स्थित कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में थानेदार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कार्यालय की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिनमें दिखाई दे रहा है कि कार्यालय की दीवारों पर फलस्तीन की आज़ादी के नारे लिखे गए हैं। थानेदार के कार्यालय के प्रवक्ता ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। थानेदार ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस का सदस्य होने के नाते मैं हमेशा बातचीत और चर्चा करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से कम्युनिटी सेंटर में हुई तोड़फोड़ कोई अकेली घटना नहीं है, साथ ही न ये बातचीत का सही तरीका है। ये सब सिर्फ डर फैलाने और लोगों को बांटने की कोशिश है। थानेदार ने लिखा कि वह पहले भी ऐसे विरोध झेल चुके हैं। बीते साल दिसंबर में तो यह विरोध हिंसक हो गया था। इन घटनाओं के चलते लोग घायल हुए और इससे मेरे परिजन घबराए हुए हैं।